शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है। सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से इसको सेलिब्रेट किया है। आज आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ डीडीए के बनाए हुए इस मासेरा पार्क में बड़ी लार्ज संख्या में आकर योगा दिवस को मनाया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि योग हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। योग जो पहले भारत की परंपरा थी, वो आज पूरे विश्व में जाना जाने लगा है और आज विश्व योगा दिवस को मनाने लगा है। जितना आज इस देश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आज दुनिया के बहुत सारे देशों में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एक हेल्थ का ऐसा टॉनिक है जिसमें कोई कॉस्ट नहीं होती है और हम अपनी हेल्थ को फिट रख सकते हैं। मैं सभी दिल्ली वासियों से ये आग्रह करूँगा कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने को हेल्दी रखें। धन्यवाद। शाम से हमारे बीच आज इस आरंभ ध्यान योग में विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, उपस्थित हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये दो शब्द हमारे लिए बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरंभ योग के माध्यम से आज ये आयोजित कार्यक्रम में आए हुए हज़ारों लोग और मुझे भी अवसर मिला और मैं इस अवसर पर आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि योग हमारी लाइफलाइन है और ये जीवन में इसको अपनाने से स्वस्थ रहना, और मन सिर्फ मन स्वस्थ रहे ऐसा, तन स्वस्थ रहे ऐसा नहीं है, मन को स्वस्थ रखने के लिए भी और सोच विचार को स्थिर करने के लिए, अच्छे विचारों के लिए आवश्यक है कि हम योग को अपनाएं। और आज यहाँ पर उपराज्यपाल महोदय भी उपस्थित रहे, बाकी बड़े आला ऑफिसर भी अधिक उपस्थित रहे और हम योग के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे में हमने आज अरहम ध्यान योग के थ्रू योगा करा है। यह बहुत ही अद्भुत क्रिया है, इससे हमें बहुत लाभ होता है और ये हमारा चेतन मन निर्मल तन करता है और ये बहुत ही अद्भुत है। धन्यवाद। अरहम ध्यान योग से आपको जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए और कितना क्या एक्सपीरियंस हुआ आपका, इसका अनुभव आप बताएं। जय जिनेन्द्र बंधुओं, अरहम योग मुनि श्री प्रणमेय सागर महाराज श्री की प्रेरणा से आज के लगभग 5-6 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई। मेरे ख्याल में लगभग 5-6 साल के पहले, तब से मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ। और इस अरहम योग की वजह से अपने जैन समाज में, वैसे तो योग का अपने हिंदुस्तान में काफ़ी पुराना परिचय है, लेकिन आचार्य महाराज श्री की प्रेरणा से जो यह अरहम योग प्रतिवर्ष किया जाता है, पूरे भारतवर्ष में इसको किया जाता है अलग अलग जगहों पे, तो ये उन्हीं की प्रेरणा का फल है। और ये काफ़ी लाभदायक है हर तरीके से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और वैसे भी बहुत लाभदायक है अरहम योग और काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। आज का अनुभव आपको कैसा लगा? आज तो अतुल जी, प्रकृति ने भी पूरा साथ दिया। अरहम योग के माध्यम से जो पूरा लाभ तो हुआ ही, स्वास्थ्य का लाभ, और प्रकृति का जो इन्होंने वातावरण जो लिया, इतना अच्छा सुंदर आप दृश्य देख पा रहे हैं, जो इन्होंने जगह चूज़ की है बहुत ही बढ़िया है और मौसम भी बहुत अच्छा है आज का जो है। धन्यवाद। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान योग से आप कब से जुड़े हुए हैं और आज का अनुभव कैसा रहा आपका, आप ज़रा संक्षेप में बताएं। ओम अरहम नमः सभी को। हम अरहम ध्यान योग से 2018 से, जब मुनिश्री 108 प्रणमेय सागर जी महाराज का पदार्पण दिल्ली में हुआ, तब से करीब 6 वर्ष से जुड़े हैं। और यह इतना अच्छा अनुभव है मेरी अपनी लाइफ का। आज हम यहाँ पर सभी बांसेरा पार्क में अरहम ध्यान योग करने के लिए 2000 से अधिक लोग यहाँ पर एकत्रित थे। और आप देखते, गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि इतना सुंदर मौसम, इतनी सुंदर हवाओं के साथ हमने यह अरहम ध्यान योग किया। इतनी मन को शांति मिली जब हमारा इतने व्यापक स्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तत्वाधान में यह हो रहा था और इतने दूर दूर तक अरहम ध्यान योग की जब गुंजायमान हुई तो मन गौरव से भर उठा। और इसी भावना के साथ कि आप भी सब आएँ, अरहम ध्यान योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। आप देखेंगे न सिर्फ आपके शारीरिक रोग इत्यादि, बल्कि मानसिक व्याधियां आप अपनी चेतना के स्तर पर इसके माध्यम से पहुंच सकते हैं। आप सभी आएं और अरहम ध्यान योग से जुड़ें। धन्यवाद। ओम अरहम नमः। आज का अनुभव आपको बांसेरा पार्क में ये अरहम योग करा करके कैसा रहा, कृपया बताएं। देखिए, ये अरहम टीम के लिए, ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के लिए और पूरे समाज के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि जैन दर्शन के अनुसार बताए हुए अरहम ध्यान योग वाली संस्था को सरकारी विभाग आयुष मंत्रालय द्वारा एक मान्यता दी गई है। और हमें जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकार की तरफ से मिले हैं। दिल्ली की सबसे इम्पॉर्टेंट साइट, दैट इज़ बसेरा पार्क, वो हमें मिली, जिसमें एलजी साहब ने शिरकत की और क्या कहते हैं, उन्होंने अरहम ध्यान योग के लिए बहुत ही अच्छा आशीर्वाद और उसकी प्रमोशन के लिए आश्वासन दिया है। और गुरु के आशीर्वाद से अरहम ध्यान योग अपने अहम से अरहम की तरफ सफ़र के लिए आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान योग से आप कब तक जुड़े हुए हैं, आज तक का आपका सफ़र और ख़ास तौर से बांसेरा पार्क का अनुभव कैसा रहा, कृपया बताएं। अरहम ध्यान योग से जब गुरुजी दिल्ली आए, मुनिश्री प्रणमेय सागर जी महाराज, 2018 में यहाँ पर रोहिणी प्रशांत विहार में चतुर्मास था, तो उसी समय हम यहाँ पर अरहम ध्यान योग से जुड़े और यहीं से एक मील का पत्थर गए या नींव गए, जो ऊंचाई अरहम ध्यान योग ने प्राप्त करनी शुरू हुई। ये दिल्ली गुरुवर के चतुर्मास से, उनके आशीर्वाद से यहाँ से शुरू हुई और धीरे धीरे हम लोग वहाँ से 2019 में हमने लाल किले का इवेंट किया और 2021 में हम आगरा ताजमहल पे इवेंट को कर पाए और अभी हमने 13 मई को खजुराहो में एक मेगा इवेंट यहाँ पर भी किया। और मेगा इवेंट कहना चाहे तो लाल किले को कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 13,000 प्लस लोग यहाँ पर लाल किले के इवेंट में हमारे थे। और आज गुरुवर के आशीर्वाद से दिल्ली की जो मेन साइट हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से आयुष मंत्रालय से हमें मिली, बांसेरा पार्क, यहाँ पे एलजी साहब यहाँ पर सक्सेना जी मान्यवर रहे और उनके मुख्य आतिथ्य में
हम लोगों ने इस साइट पर परफॉर्म किया और लगभग यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2000 प्लस लोगों ने यहाँ पर, और पुलिस सिविल लाइंस के भी लोग यहाँ पर रहे, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी यहाँ पर रहा, और हमारे भी लगभग 1200 के करीब लोग हमारे, टोटल मिला के 2000 लोगों ने यहाँ पर आरंभ ध्यान योग के माध्यम से योग को सीखा। और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने में आप सभी का सहयोग, आरंभ ध्यान योग कहता है कि आप सभी का सहयोग हमको मिला। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये बांसेरा पार्क में आरंभ का योग का जो शिविर रहा, उसका आपका अनुभव कैसा रहा, कृपया बताएं। गुरुवर के चरणों में वंदन। आरंभ योग गुरु श्री प्रेम सागर जी महाराज के चरणों में सच्चे वंदन। गुरुवर की प्रेरणा से हम ये आरंभ योग शिविर आयुष मंत्रालय के साथ कर पा रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम इतना सफल आयोजन कर पाए, जिसमें देश विदेश से और बहुत सारे लोगों का 1500 से ज़्यादा लोगों के साथ हमने आरंभ योग किया, जिसे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी का भी हमें साथ मिला और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल हुए। हम आशा करते हैं गुरुवर के आशीर्वाद से इससे भी बड़े आयोजन सफलतापूर्वक कर सकें और आरंभ योग को पूरे विश्व में, जो उनका विश्व में शांति का सपना है, पूरे विश्व में आरंभ योग फैले, उसकी तरफ हम अग्रसर रहें और उसको फैला सकें। जय जिनेंद्र। चलिए सभी लोग अपना अपना स्थान ले लेंगे। मंगलाचरण के माध्यम से हम अपना आज का योग का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। जितने भी लोग पीछे खड़े हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपना अपना स्थान ले लें। जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो अपने अपने मंच का स्थान ले लें। सभी लोग आंखें कोमलता से बंद करेंगे। सभी लोग आंखें कोमलता से बंद करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे। कोमलता से आंखें बंद, चेहरे पर एक बहुत मीठी सी मुस्कान। अपने प्रभु को, अपने इष्ट को स्मरण करते हुए लंबा गहरा नाभि तक जाता श्वास। हम के सन्नाद से भागी रोग विकार, चित्त शांति शक्ति भरे, जागे शुद्ध विचार रे चेतन, जागे शुद्ध विचार। श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै, यो नोपदिष्टा हठ योग विधा। अर्थात हठ योग के प्रथम वक्ता श्री आदिनाथ हैं, जिसका उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति। हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल
लेफ्टिनेंट गवर्नर, चेयरमैन डीडीए श्री विनय कुमार सक्सेना जी पधार चुके हैं हमारे इस योग दिवस की गरिमा को बढ़ाने के लिए। हम सभी लोग अपनी वहीं पर अपने अपने स्थान से करतल ध्वनि करते हुए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट सर का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सभी लोगों से गुजारिश है कि यह पूरा प्रांगण हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के स्वागत में करतल ध्वनि से गुंजायमान हो जाए। और टीम अरहम से गुजारिश करेंगे जो हमारे श्रेष्ठीगण हैं, श्री चमनलाल अंकल, शरद अंकल, अतुल भैया, प्रदीप जी, आप लोग आए और एक बार श्री विनय कुमार जी सक्सेना, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, चेयरमैन डीडीए, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग दिवस मनाने के लिए ज्वाइन करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी सभी मंच पर हमारे साथ पहुंच चुके हैं। ओम अरहम नमः। अपडेट होता रहता है, वैसे ही हमें योग के बारे में जानकारी दुनिया को देते रहना है। इसके लिए जरूरी है कि हम योग को किसी दायरे को बांधकर ना रखें। योग को मेडिकल, फिजियोथेरेपी, जुड़ी प्राइवेट एंटरप्राइज स्पिरिट को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तभी हम योग का विस्तार कर पाएंगे। हमारी सरकार इन आवश्यकताओं को समझते हुए अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करूंगा, मैं झारखंड सरकार का भी बधाई देता हूं कि बहुत ही कम समय में इतना बड़ा उन्होंने आयोजन किया। पहले से उनको भी पता नहीं था। 2 सप्ताह पहले ही नई सरकार बनने के बाद रांची में इतना बड़ा कार्यक्रम करने का विचार आया, लेकिन इतने कम समय में झारखंड वासियों ने जो कमाल करके दिखाई है, मैं आपको, सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हम अपने प्रधानमंत्री जी का दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि सदियों से निभाते आ रहे हैं हम जिन परंपराओं को, वो संस्कृति हमारी जो मिटा देती है सभी दूरियों को, और हमारी योग जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसने वसुदेव कुटुंबकम के इस सूक्त को चरितार्थ करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को एकजुट करके सभी में दूरियां मिटा दी हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी के शब्दों में कहूँ तो, दिखा रोशनी रोशना, शत्रु मित्र बन जाए, भावों का बस खेल है, शूल फूल बन जाए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक होलिस्टिक हेल्थ का संदेश दिया, जो हमें डिफरेंट पीस बताए, उन सबको हम जीते हुए आज एक उपक्रम करेंगे, स्वस्थ तन, प्रसन्न मन और निर्मल चेतन का। इसी श्रृंखला में मैं हमारे बीच उपस्थित माननीय एलजी सर से निवेदन करूंगी कि वो आएं और इस सभा को संदेश देकर मार्गदर्शन करें। एलजी सर। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि योगा हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए और इसमें नए नए प्रयोग करने चाहिए और हमें दुनिया को इसकी राह दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने योगा जो भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा था उसे आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाकर हम सबको दिखाया है और आज योगा को जितना भारत में किया जाता है उससे ज़्यादा कहीं विदेशों में भी किया जा रहा है। ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में योगा के माध्यम से हम अपने को फिट रखेंगे और जैसा कि ज़रूरी है कि जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे तब तक समाज की सेवा नहीं कर सकते, तो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है और हेल्दी रहने के लिए योगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने नंबर्स में आप यहां पर मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये बांसेरा जहां पर इस योगा का आयोजन किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि इस खूबसूरत वातावरण में योगा के माध्यम से हम अपने को फिट करके जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपने जो हमें अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करने का संदेश दिया, योगा को एक लाइफस्टाइल बनाने का जो संदेश दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और ये सच ही कहा है, एकजुट, एक भारत, एक ही स्वप्न, एक रंग, एक उमंग, एक ही भाव, हर तन हो, हर मन हो और हर चेतन हो स्वस्थ। वो तभी होगा जब हम योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे। और अब अधिक देर ना करते हुए आज के इस कार्यक्रम को, योग दिवस के इस अभ्यास को हम प्रारंभ करना, सर आपकी आज्ञा चाहेंगे कि हम योग दिवस के आज के इस शुभ कार्यक्रम को प्रारंभ करें। तो प्रार्थना के माध्यम से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सभी से प्रार्थना है, अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आइए। आंखें कोमलता से बंद करेंगे, दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में जोड़ेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। भावपूर्वक प्रार्थना के बाद सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब हम चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने शरीर को लचीला बनाएंगे। चालन क्रियाएं हमारे जोड़ों में उनको मोबिलिटी देने में मदद करता है और शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं से अभ्यास शुरू करेंगे। गर्दन में दर्द वाले व्यक्ति इस अभ्यास को थोड़ा सावधानी से करें, आगे की ओर झुकने वाले आसन ना करें। आगे की ओर गर्दन झुकने के अभ्यास। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए और दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएंगे।
दाईं और बाईं ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएंगे। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकिए। भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएंगे। दाईं और बाईं ओर गर्दन मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस ले आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस ले आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सर को सामान्य स्थिति में ले आएंगे। गर्दन घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए सर को आगे ले आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भी है वो इस अभ्यास को ना करें या सावधानी से करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाएंगे। हथेलियों की दिशा में बाहर की दिशा में हथेलियां खुली रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए। एक बार पुनः श्वास लें, भुजा को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सामान्य स्थिति में ले आएंगे। स्कंद चक्र का अभ्यास। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएंगे। यह अभ्यास 2 बार दोहराएंगे। विपरीत दिशा में भी इस अभ्यास को 2 बार कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को पुनः वापस ले आएंगे। अगला अभ्यास है कटी चालन क्रिया। अपने दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी रखकर खड़े हो जाइए। आप अपने योगा मैट को भी एक बेंचमार्क की तरह ले सकते हैं। जितना आपका योगा मैट है उतना। अपने पैरों में कंधों के बराबर की दूरी रखकर खड़े हो जाएंगे। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपनी एक बार और पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएंगे। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आइए। हाथों को वापस ले आएंगे। अगला अभ्यास घुटना चालन क्रिया का, जिनके घुटनों में आ जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में और श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। चालन क्रियाओं के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आसनों की तरफ। ये चालन क्रियाएं देखने में जितनी सरल हैं, ये हमारे शरीर के एक एक जोड़ को, एक एक अंग को मजबूती प्रदान करती हैं, हमारे शरीर को लचीला बनाती हैं और हमारे शरीर में रक्त संचार को सुचारू और व्यवस्थित बनाती हैं। आसन की श्रृंखला में पहला अभ्यास है ताड़ासन। जिनके घुटनों में दर्द हो वे कृपया एड़ियों को ना उठाएं।
पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ले आइए। श्वास छोड़ें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाइए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में अपनी क्षमता के अनुसार बने रहिए। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। धीरे धीरे एड़ियों को वापस ले आएंगे। श्वास छोड़ते अपने आप बढ़ जाएगा। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियों को मिलाएं। सामान्य श्वास प्रवास के साथ इस आसन में बने रहिए। आसन यह तंत्रिका मांसपेशियों के तालमेल में सहायता करता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए और अपनी हथेलियों को मिलाइए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रवास के साथ इस स्थिति में बने रहिए। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को, शरीर की मांसपेशियों को कुछ सेकंड्स के लिए विश्राम की अवस्था में सहज होने दीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। जिनको कमर में तीव्र दर्द है वो गर्दन सीधी रखकर झुकेंगे। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। अपनी हथेलियों को पैरों के पंजों के पास रखिए। सामान्य श्वास प्रवास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम की दूरी बनाइए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आएंगे। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएंगे। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाइए। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास प्रवास के साथ आसन में बने रहिए। कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। इसे हम अपनी एड़ियों पर बैठे रहेंगे। छाती और ठोड़ी को जमीन से लगाइए और सामान्य श्वास प्रवास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करता है। श्वास भरते हुए वज्रासन में आ जाइए। विश्राम कीजिए। अगला आसन है वक्र आसन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके पुनः दंडासन में बैठ जाएंगे। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और मधुमेह को नियंत्रित करता है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। धीरे से बाएं पैर को मोड़िए। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रवास के साथ इस आसन में बने रहिए। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। विश्राम कीजिए। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का
अभ्यास। मकर आसन। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएंगे। उसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाइए। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएंगे। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दाईं हथेली को बाईं हथेली पर रख लीजिए और अपने सिर को हथेलियों पर रखकर आराम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करने वाला आसन है। कुछ देर के लिए इस स्थिति में अपने शरीर की सभी मांसपेशियों को आराम देंगे। दोनों पैर को मिलाइए। भुजंगासन की ओर बढ़ते हुए श्वास भरते हुए दोनों पैरों को, दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए अपनी ठोड़ी और छाती के नाभि वाले भाग तक उठाइए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखेंगे। श्वास प्रवास के साथ इस आसन में बने रहेंगे। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है, पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज में राहत दिलाता है। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। मकर आसन में विश्राम कीजिए। दोनों हथेलियां सामने की ओर और विश्राम। शलभासन। अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। ठोड़ी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाइए। सामान्य श्वास प्रवास के साथ इस आसन में अपनी क्षमता के अनुसार बने रहिए। यह आसन साटिका अर्थात तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाएंगे और मकर आसन में विश्राम करेंगे। अब हम बढ़ते हैं पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। अब बाईं या दाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। सेतुबंद आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वो इस आसन को सावधानी से करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंबों के नजदीक ले आइए। अपने टखनों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। सामान्य श्वास प्रवास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायता करता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आइए। पीठ के बल विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन। पैरों को मिलाइए। हाथों को सिर के बगल में सीधा रखिए। हथेलियां जमीन पर हों। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। सामान्य श्वास प्रवास के साथ इस आसन में बने रहेंगे। यह आसन श्वसन क्षमता सुधारने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए और विश्राम कीजिए। पवन मुक्त आसन। अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे और घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास ले आएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए और अपनी ठोड़ी या नासिका को घुटने के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रवास के साथ
इस आसन में बने रहिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए सर और पैरों को वापस ले आइए। विश्राम कीजिए। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाइए। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखिए। आंखें बंद कीजिए। गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। शिथिल हो जाइए। शरीर के किसी हिस्से पर, चेहरे पर कहीं कोई तनाव ना हो। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। दाईं से या बाईं से करवट ले लीजिए और उठकर बैठ जाएंगे। धीरे से सब लोग व्यवस्थित सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन या सिद्धासन में अपनी अपनी पोजीशन को जहां तक आप स्थिर रख सकें उस पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आंखों को बंद कर दीजिए। कमर और गर्दन सीधी रखिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए और घुटनों पर रख लीजिए। पूरा ध्यान आपके कपाल यानी माथे पर। लंबा गहरा श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़िए। पहला चक्र 30 आवृत्तियों के साथ शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। लंबा गहरा श्वास लीजिए। आंखें बंद रहेंगी। ध्यान आपके कपाल पर। शांति का अनुभव कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र प्रारंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए और अपनी अपनी पेस पर 30 बार श्वासों को छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। लंबा गहरा श्वास लेंगे। रोकेंगे। शांति का अनुभव करेंगे। कपालभाति श्वसन अंगों के कार्य को सुधारने में सहायक है। कफ विकारों को दूर करता है। लंबा गहरा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा करते हुए आंखों को बंद कर लीजिए। बाईं हथेली से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा अर्थात तर्जनी और अंगूठे को मिलाएंगे। दाईं हथेली से चिन्ह मुद्रा लगाते हुए मध्यमा और तर्जनी को अंगुष्ठ के मूल पर लगाएंगे। अब दाहिने नासाग्र को बंद करते हुए बाएं से श्वास लीजिए। अब बाएं नासाग्र को बंद करते हुए दाएं से श्वास छोड़िए। दाहिनी नासिका रंध्र से श्वास लीजिए
बाएं से छोड़िए। यह एक चक्र है। ऐसे 4 चक्रों का अभ्यास करेंगे अपने अपने पेस पर। ध्यान रहे आपका श्वास धीमा, गहरा और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। बाईं नासिका रंध्र से श्वास छोड़ते हुए जब आपका चक्र पूरा हो जाए तब विश्राम कीजिए। अब हम बढ़ेंगे शीतली प्राणायाम की ओर। अपनी हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। जीभ को बाहर निकालिए और मोड़ते हुए ट्यूब नुमा बना लीजिए। होठों को और जीभ को गोल घुमा लेंगे। जीभ से लंबा गहरा श्वास लेंगे, रुकेंगे और नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएंगे। इस अभ्यास को 4 बार दोहराएंगे। यह प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपना मानस तैयार कीजिए। आप सभी से गुजारिश है, कृपया इसके बाद जब तक हम ध्यान पूर्ण ना कर लें, आप लोग अपनी आंखें यथाशक्ति बंद ही रखिए। अद्भुत ऊर्जाओं का संचार यहाँ से प्रारंभ होना शुरू कर देगा। आंखों को बंद रखते हुए हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लीजिए। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन कीजिए। अब इस अभ्यास को हम षटमुखी मुद्रा के साथ 2 बार दोहराएंगे। अपना अंगूठा माथे से दोनों कानों को बंद करेंगे। तर्जनी माथे पर, मध्यमा आंखों पर, अनामिका ऊपर के होठ पर, कनिष्ठा नीचे के होठ पर। लंबा गहरा श्वास लीजिए और भ्रमर की आवाज के साथ गुंजन करेंगे। धीरे से हाथों को वापस ले आएंगे। आंखें नहीं खोलना। यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है। अब हम उन अद्भुत पंच मुद्राओं की ओर बढ़ेंगे जो इस युग को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक वरदान स्वरूप हैं। भारतीय परंपरा में, योग की परंपरा में मंत्र योग एक उत्कृष्ट योग माना गया है। म से मानस, त्र से प्राण,
मन और प्राण के संयोग से मंत्र योग बनता है। और जब इस मंत्र योग को विशेष मुद्राओं के साथ किया जाता है तो यह हमारे तन, मन, चेतना तीनों को प्रभावित करते हुए हमारी आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति करता है। पंच मुद्राओं के लिए विश्राम की अवस्था रहेगी प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा में दोनों हाथ सामने की ओर नमस्कार मुद्रा में रहेंगे और आपकी बाजुएं जमीन के समानांतर रहेंगी। पहली मुद्रा है मुद्रा फॉर पावर। आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों का युगल स्थान है आपकी नाभि। आपके सातों ही चक्रों को सक्रिय बनाती हैं ये 5 मुद्राएं। कानों के पास से हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। कोशिश कीजिए आपके बाजुएं आपके कानों को छूने लगे। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। एकाग्रता बढ़ाने वाला आसन है मुद्रा फॉर पावर। इसी अवस्था में लंबा गहरा ओम अर्हम नमः का नाद करेंगे। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा। दूसरी मुद्रा है मुद्रा फॉर एनर्जी। इस ब्रह्मांड में जो अनंत सिद्ध शुद्ध ऊर्जाएं फैली हुई हैं, उन ऊर्जाओं को हथेलियों के माध्यम से हम अपनी पूरे सिस्टम में प्रवेश कराएंगे। दोनों हथेलियों को सामने की ओर फैला लें। आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी, हाथों को अंजलि नुमा बना लें। इस ब्रह्मांड की सारी शुद्ध ऊर्जाएं झरने की तरह आपकी हथेलियों पर महसूस कीजिए। हथेलियों का सीधा संबंध आपके हृदय स्थान से होता है। आपके हृदय को मजबूती देने वाली मुद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन को स्वस्थ बनाने वाली मुद्रा। इसी अवस्था में मंत्र जाप करेंगे। ओम अर्हम नमः, अर्हम नमः, अर्हम नमः। विश्राम प्रार्थना मुद्रा में। तीसरी मुद्रा है मुद्रा फॉर एक्टिविटी। ज्ञान मुद्रा में आपकी हथेलियां कंधों के पास रहेंगी, हथेलियां आकाश की ओर मुंह करेंगी, कोहनियां कमर के पास जुड़ी रहेंगी। यह मुद्रा कंठ संबंधी सभी रोगों को ठीक करने के लिए एक वरदान स्वरूप है। पूरा ध्यान आपके कंठ पर रहेगा। यह आपके विशुद्धि केंद्र को एक्टिवेट कर कर सभी चिंता तनावों से मुक्त कर थायराइड, गोइटर, कैल्शियम डेफिशिएंसी जैसे रोगों में अति लाभकारी है। ओम